Dear students, welcome to my channel. Today's our topic is Gala Basic Maths Paper 2 Section A. So let's start with question 1. In the given figure, ABCD is a rectangle. Then the values of x and y are what? तो बच्चों यहां पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसकी चारों साइड्स दी हुई है। तो जैसे कि हम जानते हैं रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो हम यहां पर इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 होगा एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 होगा। अभी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, तो x प्लस एक्स 2x प्लस वाई माइनस वाई कट 12 प्लस 8 20। सो x इज इक्वल्स टू 20 बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू हमें 10 मिली। ये वैल्यू हम पहले वाले इक्वेशन में रख देते हैं। सो ये हो जाएगा 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। सो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10 यानी कि 2। ओके, सो x की वैल्यू 10 हो और y की वैल्यू 2 हो, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन 2. If the discriminant of the equation 6x square minus kx plus 2 is equals to 0 is 1, then k is equals to what? तो बच्चों यहां पर सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, जो है 6x square minus kx plus 2 is equals to 0। अभी जैसे कि हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी हमें यहां पर ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। सो ए हमें मिलेगा 6, b मिलेगा माइनस के और c मिलेगा 2। अभी जैसा कि हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हमें दिया है 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 2। सो 1 इज इक्वल्स टू माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 2 जा 48। सो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 प्लस 1 49। वैल्यू के की चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के और 49 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 7। ओके, सो के की वैल्यू हुई प्लस और माइनस 7। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन 3. इफ 2k plus 1 13 and 5k minus 3 are 3 consecutive terms of an arithmetic progression, then k is equals to what? तो बच्चों यहां पर फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 2k प्लस 1, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 13 और थर्ड टर्म दिया हुआ है 5k माइनस 3। जैसे कि हम जानते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम रहता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। a2 कितना है? 13 माइनस a1 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a3 5k माइनस 3 माइनस a2 माइनस 13। सो 13 माइनस 1 12 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 5k माइनस 3 माइनस 13 माइनस 16 प्लस 5k इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 7k इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 12 सामने गया
-12, तो ये हो जाएगा -28, माइनस माइनस कट, सो k इज इक्वल्स टू 28/7, सो k इज इक्वल्स टू 4। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 4, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 8, -3 फ्रॉम द x एक्सिस इज ब्लैंक यूनिट्स। तो बच्चों देखो, यहां पर हमें फॉर्मूला यूज करना है कि डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, तो ये क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट। ओके, तो y की वैल्यू यहां पर क्या है, -3, सो मॉड ऑफ -3, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो प्लस या माइनस, उसका आंसर कैसा हो जाता है, प्लस, सो आंसर विल बी 3। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, for the given figure BC is equals to 20 centimeter, angle A is 30 degree, then AB is equals to what and AC is equals to what। तो बच्चों देखो, ये जो फिगर दी हुई है वो क्या है, एक राइट ट्रायंगल। ठीक है, एक साइड की वैल्यू दी है और एक एंगल दिया है, यानी कि यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखो एंगल ए के लिए बीसी कैसी साइड है, अपोजिट साइड, हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए बी, और वो है एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। साथ में बच्चों AC भी फाइंड करना है, तो BC तो अपोजिट साइड है ही, AC क्या है, हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। ओके, नाउ tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू BC क्या है, 20 डिवाइड बाय AB, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो AB इंटू 1 AB इज इक्वल्स टू 20√3 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें AB की वैल्यू मिल गई, अभी AC फाइंड करते हैं। तो बच्चों sin 30, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल्स टू BC क्या है, 20 डिवाइड बाय AC, सो AC इज इक्वल्स टू 22 × 40 सेंटीमीटर। ओके, तो AB की वैल्यू 20√3 और AC की वैल्यू 40, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड माइनस मीन इज इक्वल्स टू ब्लैंक इनटू मीडियन माइनस मीन। तो बच्चों देखो, यहां पर मीन, मोड और मीडियन तीनों की बात की गई है, तो तीनों का रिलेशन हो ऐसा फॉर्मूला हमारे पास जो होगा उसका हम यहां पर यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला हमारे पास है 3m इज इक्वल्स टू z प्लस 2x बार। यहां पर m है मीडियन, z मोड और x बार मीन। अभी जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, चाहिए क्या, मोड माइनस मीन, तो हम ऐसा यहां पर लाने का ट्राई करते हैं, z माइनस x बार। तो अगर x बार माइनस किया तो हमें x बार प्लस भी करना पड़ेगा और प्लस 2x बार एज इट इज, सो इज इक्वल्स टू z माइनस x बार प्लस 2x बार प्लस x बार यानी 3x बार। अभी वैल्यू हमें किसके चाहिए, z माइनस x बार की, सो इज इक्वल्स टू 3m और प्लस 3x बार सामने जाएगा तो माइनस 3x बार, 3 कॉमन निकल जाएगा, सो m माइनस x बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, 3 + 2√5 is a blank,
नंबर। तो बच्चों यहां पर √5 दिया हुआ है, तो √5 कैसा होता है? इरेशनल। तो ये नंबर भी कैसा हो जाएगा? इरेशनल। ओके, नाउ क्वेश्चन 8, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 4x² माइनस 3x माइनस 7 इज व्हाट? तो बच्चों सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे इक्वेटिंग 4x² माइनस 3x माइनस 7 with ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पर a क्या होगा? 4, b -3 और c -7। अभी हमें चाहिए क्या? सम ऑफ द जीरोस। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। इसकी वैल्यू हम यहां पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। -b माइनस माइनस +3 डिवाइड बाय a 4, सो 3/4। Now question 9, the probability of an event that is certain to happen is 1। ओके, यानी कोई भी इवेंट होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1। नाउ क्वेश्चन 10, cot² थीटा माइनस cosec² थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? ऐसा हमें दिया हुआ है। तो बच्चों ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला है कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। तो ऐसा लाने के लिए हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा cot² थीटा माइनस cosec² थीटा इज इक्वल्स टू 1। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सो cot² थीटा माइनस cosec² थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? -1। ओके, नाउ क्वेश्चन 11, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। तो ये तो सेकंड की डेफिनेशन हो गई, तो आंसर आएगा सेकंड। ओके, लेकिन अगर यहां पर ऐसा भी लिखा होता कि वो सेंटर में से भी पास हो रही है, तो आंसर क्या हो जाता? डायामीटर। तो ये आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन 12, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 7, 8, x, 11 एंड 14 इज x, देन x इज इक्वल्स टू व्हाट? तो हम यहां पर मीन का जो फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं। x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। मीन हमें कितना दिया है? x इज इक्वल्स टू सिग्मा x, यानी इन सबका समेशन, सो 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14 डिवाइड बाई n, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो है 5। सो 5 इंटू x यानी 5x। 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 11 26, 26 प्लस 14 40 प्लस x। So 5x minus x 4x is equals to 40. So x is equals to 40 by 4. So x is equals to 10. Okay. Now question 13. ये true false है। For any two positive integers a and b, HCF of a and b multiply by LCM of a and b is equals to a multiply by b। तो ये तो फॉर्मूला ही है कि HCF into LCM is equals to product of two numbers, ऐसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन 14, फ्रॉम द गिवन ग्राफ ऑफ y is equals to p of x, the number of zeros of p of x is 2। तो देखो कोई भी ग्राफ जो कि y इज इक्वल्स टू p ऑफ x फॉर्म में है, तो उसमें कितने जीरोस होंगे वो हमें कैसे पता चलता है? तो ये लाइन जो है या फिर कर्व जो है वो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, तो यहां पर देखें तो वो सिर्फ एक ही बार टच कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 1, लेकिन दिया क्या है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स।
Okay. Now, question 15. For a given pair of linear equations in two variables, if a1 by a2 is not equals to b1 by b2, then the pair of equations is consistent. तो बच्चों इस चीज को हम कंसेप्ट से समझते हैं. Let the pair of linear equations be a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. ओके, तो यहां पर तीन पॉसिबिलिटीज है और ये कंडीशंस है a1 by a2 is not equals to b1 by b2. अगर ऐसा है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. अगर a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 है तो कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी और यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे. और अगर a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2 है तो यहां पर पैरेलल लाइंस मिलेगी और यहां पर सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं होंगे, यानी कि नो सॉल्यूशन. ओके, तो अभी यहां पर तो हमें पूछा है कि पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. तो इसको कैसे समझेंगे कि अगर कोई भी सॉल्यूशन मिल रहा है फिर एक मिले या अनेक मिले तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट. और अगर सॉल्यूशन नहीं मिले तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट. ओके, तो यहां पर जो कंडीशन दी है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, उसमें तो सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे. तो ये हो जाएगा ट्रू. ओके, नाउ क्वेश्चन 16. द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द प्राइमरी इवेंट्स इज 0. तो ये हो जाएगा फॉल्स. क्यों? क्योंकि कंसेप्ट है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल प्राइमरी इवेंट्स ये होता है 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ गिवन एपी a25 minus a15 is equals to 24. Find the common difference of arithmetic progression. तो हमें दिया हुआ है a25 minus a15 इज इक्वल्स टू 24. अभी जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो उसके हिसाब से a25 क्या हो जाएगा? a प्लस 24 डी माइनस a15 क्या हो जाएगा? a प्लस 14 डी इज इक्वल्स टू 24. सो a प्लस 24 डी माइनस a माइनस 14 डी is equals to 24 plus a minus a cut 24d minus 14d 10d is equals to 24. So d is equals to 24 by 10. So 2.4. So common difference कितना हो जाएगा? 2.4. ठीक है. Now question 18. In cyclic quadrilateral ABCD 5 into angle A is equals to 7 into angle C. Find angle A. तो बच्चों यहां पर एक कंसेप्ट हमें याद रखना है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम्स ऑफ opposite angles is 180 डिग्री. ओके, सो समझो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल ABCD
उसमें एंगल ए और एंगल सी कैसे एंगल्स होंगे? अपोजिट एंगल्स। तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी फाइंड क्या करना है? एंगल ए। तो एंगल ए को एज इट इज रखते हैं और एक रिलेशन दिया हुआ है, तो एंगल सी को एंगल ए के फॉर्म में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 5/7 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एलसीएम ले लेते हैं। सो 7 एंगल ए प्लस 5 एंगल ए डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 12 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 7 सामने जाएगा, सो मल्टीप्लाई बाय 7। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12। 12 इंटू 15 करें तो क्या हो जाता है? 180। 15 7 जा 105। सो एंगल ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 105 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन 19। इफ P of A is equals to 8/9 then find P of A bar। तो बच्चों देखो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला है कि P of A प्लस P of A bar is equals to 1 होता है। तो यहां पर हमें P of A की वैल्यू क्या दी हुई है? 8/9 प्लस P of A bar is equals to 1. So P of A bar is equals to 1 minus 8/9. So ये क्या हो जाएगा? 9 1 जा 9 minus 8/9। 9 minus 8 1/9। So P of A bar की वैल्यू होगी 1/9। Okay, now next question. For the frequency distribution given below, find the median class। तो बच्चों जब भी हमें मीडियन क्लास फाइंड करना है तो उस टाइम पर हमें क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे क्लास, फ्रीक्वेंसी और क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास क्या है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसीज है 12, 18, 20, 17 एंड 13। अभी बच्चों क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसी है वही क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। फिर 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 17 67, 67 प्लस 13 80। ओके, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 80। अभी हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन, यानी क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी बाय 2। टोटल फ्रीक्वेंसी है 80/2, तो ये क्या हो जाएगा? 40। तो हमें क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 40 कहां पर आता है। तो देखो यहां पर क्या है? 12 नहीं आ रहा है, 30 नहीं आ रहा है, 50 ये वैल्यू उससे बड़ी है, यानी कि 40 यहां पर आ सकता है। तो इसका क्लास क्या है? 20 to 30। सो मीडियन क्लास ये क्या हो जाएगा? 20 to 30। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन 21, एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। तो बच्चों हम यहां पर एक कोन कंसीडर कर लेंगे। तो उसका जो बेस है इसे बोलते हैं बेस, और इसका बेस कैसा होता है? सर्क्यूलर। तो एक्चुअल में हमें क्या बोला है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? तो वो हो जाएगा πr²। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 22, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर, तो ये तो फॉर्मूला है, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये 3 पाई आर स्क्वायर क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, नाउ क्वेश्चन 23, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर OAPB। हमें यहां पर फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर OAPB। पेरीमीटर यानी सारी साइड्स का समेशन, वो यहां पर क्या है, R प्लस L, तो ये क्या हो जाएगा 2R प्लस L, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन 24, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OARB। अभी हमारे पास फॉर्मूला है इसका कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो ऐसा ऑप्शन यहां पर दिया ही नहीं है। ओके, तो हम अलग तरीके से इसका एरिया फाइंड करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर ये क्या होती है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो ये हमें मिला पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, लेकिन ये तो हमें क्या मिली उसकी लेंथ। तो अभी हमें एरिया फाइंड करने के लिए इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों समझो यहां पर पाई है, थीटा है, यहां पर आर की पावर 1 है, यहां पर आर की पावर 2 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर से। फिर नीचे यहां पर 180 डिग्री है और यहां पर 360 डिग्री है, तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, लेकिन अभी ये तो क्या है L, सो L इंटू आर बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो देखो बच्चों यहां पर ऐसा ऑप्शन है 1/2 L R, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।